बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा या इंटर परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, मतलब जो टाइम मिलता है भाई, ऑब्जेक्टिव कितने देर में ले ले, पूरा टाइम से रिलेटेड सिनेरियो क्लियर कर देने वाला वो आपका। इसके अलावा ये पूरा मैनेज करने से रिलेटेड सब कुछ एक एक टिप्स बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले अभी जो परीक्षा का करंट टाइम है कितना मिलता है, तो जितने भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है यानी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उनका टाइम आपका 10th की बात करें 3 घंटा 15 मिनट होता है, ठीक है, लगभग यही। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट यानी साइंस और एसएसटी की, तो उसमें एग्जाम में टाइम मिलता है 2 घंटा 45 मिनट। और एक फन फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर मैथ के बाद किसी में सबसे ज्यादा कुछ सब्जेक्टिव लिखना है तो वो यही है, साइंस और एसएसटी। और अगर मैं बताऊं तो एसएसटी के अंदर, ध्यान से मेरे भाई, एसएसटी के अंदर 32 कितना सब्जेक्टिव होता है, तो मैं एक बार गिन लेता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं 8 या 24 और इधर, तो एसएसटी के अंदर 32 सब्जेक्टिव होता है और उसमें से आपको 16 सब्जेक्टिव बनाना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के। जबकि साइंस के अंदर आपका टोटल 30 गो सब्जेक्टिव होता है और बनाना आपको 15 होता है, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिला के। यानी 16 क्वेश्चन एसएसटी में और 15 क्वेश्चन साइंस में आपको अपनी कॉपी पर बनाना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि टॉपर वही बन सकता है जो पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आया हो। तो आपको अटेम्प्ट भी करना है, सही सही लिखना भी है, सुंदर सुंदर लिखना भी है, और ये टाइम रेंज के अंदर लिखना है। क्योंकि एक नया नियम जो कई सालों से बिहार बोर्ड लागू कर रहा है वो ये है कि ओएमआर शीट आपका जितने भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी मैथ हिंदी उर्दू या मैथ हिंदी संस्कृत, इसके लिए जो है ओएमआर शीट मात्र 1.5 घंटे के अंदर ले लिया जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर, शुरुआती 1.5 घंटे के अंदर ले लिया जाएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यानी साइंस एसएसटी, उसमें 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आपका ओएमआर शीट जो है वो ले लिया जाएगा, शुरुआत में बिना किसी समझौते के। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हैबिट बन गया है, आदत, जब भी हम लोग टेस्ट आप लोग देते होंगे तो कॉपी खोलें और उसके बाद पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोचते हैं कि तो भारी है, सब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाद में आराम से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो ये आदत आज ही छोड़िए। अगर ये हैबिट आपकी रह गई तो बोर्ड एग्जाम में आप जब तक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब तक आपका ओएमआर छीना जा चुका होगा। क्योंकि जैसे ही 1.5 घंटे पूरे होंगे या सवा घंटे पूरे होंगे, शुरू के ही आपका ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किया हो तो ठीक, नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आप लोग का था कि क्या ऐसा होता है कि जब आपका 1.5 घंटा पूर जाए, आपसे ओएमआर शीट ले लिया जाए, तब हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है, या ऐसा होता है कि जब जब हमें कॉपी और ओएमआर शीट दोनों एक साथ मिलती है तो क्या होता है? तो ये पॉइंट भी आपका मैं क्लियर कर दूं कि कॉपी और ओएमआर शीट दोनों एक साथ मिलती है, लेकिन ओएमआर शीट आपका 1.5 घंटा या सवा घंटा में ले लिया जाएगा। अगर आप ये 1.5 घंटा सवा घंटा की जगह आप बहुत पहले भी ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो जितना पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतना पहले आप सब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आप ऐसे ही, जैसे कि साइंस का ऑब्जेक्टिव बनाने में कितना 11 से 12 मिनट लगता है, एसएसटी का ऑब्जेक्टिव बनाने में मैक्सिमम आपका 12-13 मिनट लगेगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, तो लगभग 25 से 30 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट, मुश्किल से 30 मिनट मान लो मैथ के ऑब्जेक्टिव को बनाने में। 30 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है। जाओ 45 दे दिया आपके लिए। हिंदी उर्दू का है ही क्या भाई, 10 मिनट लगा लो ना, उससे ज़्यादा थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। ये सब होता है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव बनाने का टाइम, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से लगभग बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ की, सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव के जो आंसर की बात है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉपर की तरह जो मैंने लिखने का तरीका बताया, सजा सजा के, ब्लैक ब्लू पेन से हर एक चीज़ को डिनोट करके, बता के, सजा के अगर आप लिखना चाहेंगे तो कितना वक्त लगेगा मेरे भाई? कोई समय नहीं लगता। मेरे में मैथ के एग्जाम में भी, जो हम जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो 1 घंटा लगभग 45 मिनट जो मेरे एग्जाम में समय था वो बिल्कुल शेष बच गया था, खाली बैठे हुए थे हम। और ये साइंस एसएसटी हिंदी और उर्दू, ये सब में तो रोज का वही नाटक था कि 1.5 घंटा बैठो। उर्दू में 2 घंटा बैठ जाते थे, मतलब कि 1.5 घंटा पहले हो जा रहा है एग्जाम। आधा समय मैंने ये हैबिट बनाया था जब मैं दिसंबर से, मेरे भाई, जब मैं दिसंबर से लेकर
फरवरी के बीच लगातार 2 महीने जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था, डेली एग्जाम देता था, तो एक ही मेरा गोल होता था कि जिस दिन परीक्षा का समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, उस दिन उस सब्जेक्ट को मुझे 1.5 घंटा और मैक्सिमम अगर मैथ है तो 1 घंटा 45 मिनट या के अंदर बनाना है। यानी अगर कोई अदर सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, उसको मेरा जो रहता था फिक्स टाइम 1.5 घंटे के अंदर, और अगर मैथ है तो मैक्सिमम टाइम 2 घंटा। उससे ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस में यहाँ घर पे लगा दोगे तो एग्जाम में सोचो आपका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बात करने वाला हूँ, एक चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट का ये टिप्स था। दूसरा कि आपको बिल्कुल ही सबसे जो इस टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं बनेगा वो नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट मैटर करते हैं, जैसे कि आपकी जो आंसर की कॉपी होती है उसमें कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं। मैंने तो भाई अपने रूम में देखा कि 99% स्टूडेंट, हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, हर स्टूडेंट गलती करता है। किसी का अटेंडेंस शीट गलत हो रहा है, किसी का ओएमआर शीट गलत हो रहा है, किसी का आंसर शीट का फर्स्ट पेज पे कवर में कुछ गलती हो जा रहा है, और यही सब वो चीज़ है जो कि आपके रिजल्ट को पेंडिंग तक में डाल सकती है। तो सबसे पहले इन सब में आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। इन सब में आपका टाइम कैसे बर्बाद नहीं होगा, जब आप घर पर इन सब में प्रैक्टिस कर लोगे। मतलब आप घर पर ही ओएमआर शीट एकदम बिहार बोर्ड जैसा, एकदम आंसर कॉपी का फर्स्ट पेज बिहार बोर्ड जैसा ही आपको अगर मिल जाए, अटेंडेंस शीट आपको बीएससीबी फॉर्मेट, ध्यान से 2025 में बदल गया है। ठीक है, पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो संजय सर एक बार दिए थे ओएमआर शीट या अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट, तो उस पर प्रैक्टिस करते थे। बट ओएमआर सीट 2025 का एग्जाम मैंने दिया 10th में, ओएमआर सीट में काफ़ी छोटा चेंज आया है, वो बदला है थोड़ा सा, और अटेंडेंस सीट लगभग जो है बहुत बड़ा उसमें चेंज किया गया, लगभग जो है उसका 30 से 40% जो वहाँ पे हम लोग चेंज बोल सकते हैं, और अटेंडेंस सीट भी बदल गया है। तो अब पुराने का तो कोई नहीं है, अब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, और मैंने अपने संज्ञान के अनुसार लेटेस्ट वर्जन अटेंडेंस सीट और ओएमआर सीट का फॉर्मेट तैयार किया है। और अगर आपको चाहिए कि हर स्टूडेंट को जो वीडियो देख रहे हैं, आपको आपका नाम, आपका रोल कोड या आपका फोटो छपा हुआ, हर स्टूडेंट को छपा हुआ ओएमआर सीट, छपा हुआ आंसर सीट पे वो फर्स्ट पेज और अटेंडेंस सीट मिले, तो ये आपको मिल सकता है बिहार बोर्ड जैसे रियल फील, जब आप मॉक एग्जाम यानी रियल जैसा परीक्षा अभ्यास देंगे उसमें। तो ये जो मैंने शुरू किया था टीजीएस रियल फील मॉक एग्जाम, वो मैंने इसी सोच के साथ शुरू किया था कि कोई भी एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो, मतलब सब कुछ फॉर्मेट आपका फोटो तक छाप दे इसमें, ताकि आप बिल्कुल रियल फील एग्जाम दे पाए और आपका प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत क्या 99% ये एग्जाम को मैं शामिल नहीं हुआ। हालांकि अगर आपके कोचिंग का छोटा सा भी टेस्ट होता, कितना ही पैसा मांग लेते, आप लोग दे के शामिल होते, क्योंकि किसी को ना तो इधर बिलीव है, ना ही इधर किसी की वैल्यू पता है। ठीक है, मेन चीज़ यही है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक मैंने ऑनलाइन यूपीआई से ये बिहार बोर्ड जैसी आंसर राइटिंग वाली कॉपी दे रहा था, तब तक मात्र 14 लोगों ने लगभग लिया था, 13-14। ठीक है, और जैसे ही मैंने कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम लाया, इसका 5 गुना लोगों ने लिया, इसका 5 गुना ऑर्डर हुए। मतलब बिलीव कितना कम है वो दिख पा रहा है। ठीक है, मतलब क्या समझते हो आप लोग, मुझको पता नहीं। अब बात करूँ मैं इस मॉक एग्जाम की, तो इसमें सब कुछ जो मैंने बोला है होगा, मतलब कि आपके फोटो भी छप सकता है, आपका नाम भी छपेगा 100%। ठीक है, सब कुछ आपको रियल फील एग्जाम होने वाला। और उसका जब रिजल्ट आएगा, सबसे मैटर, जब रिजल्ट आएगा और जब टॉपर की लिस्ट आएगी, तो उसको देख के जो आपका मोटिवेशन आएगा, मतलब अगर आप उसमें रैंक नहीं ला पाते तो आपका अंदर से मन करेगा, आपको पूरा डर लगेगा कि नहीं, अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो परीक्षा में कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल परीक्षा की तरह ये 5 दिन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, घर पे कॉपी ओएमआर डिलीवर किया जाएगा, कोई पीडीएफ की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब सब कुछ रियल होने वाला है तो इसका है क्या, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 4 अगस्त तक टाइम है, ध्यान से, टाइम काफ़ी कम होता जा रहा है। 4 अगस्त तक टाइम है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक करके, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने की जो फ़ी है वो है 29 रुपये। इस फी में आप अपना फ़ोटो, आप इसी, जैसे ही आप 29 पे करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा उसमें आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, सॉरी स्कूल का नाम,
नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना फोटो, अपना जेंडर और किस किस सब्जेक्ट, यानी आप संस्कृत वाले, उर्दू वाले, अपना पूरा पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। ये सब कुछ कर लेंगे, आपका फॉर्म जब फिल हो जाएगा उस आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है, और इस नंबर के आधार पर अब आप वो फॉर्म भरेंगे जिसमें आपको घर तक पहुंचाना है। तो घर तक पहुंचाने के लिए क्या है, तो घर तक आपका OMR सीट, अटेंडेंस सीट, आंसर कॉपी का फर्स्ट कवर पेज, ये सब आपके अनुसार प्री प्रिंटेड आपके फोटो एकदम सब के लिए स्पेशल जो आपके घर तक पहुंचेगा, उसका कॉस्ट है 170। ये क्या चीज़ का कॉस्ट है, एग्जाम फॉर्म भरने का कॉस्ट, इसी में आपका सब कुछ डिलीवर होगा। तो ये कॉस्ट आपको कब पे करना है, 5 अगस्त से संभवतः ये शुरू होगा, अपडेट आपको मिल जाएगा। तो पहले तो आप प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए, और जिसे भी बिलीव नहीं है उसको कर क्या सकते, सबको लगता है कि यहाँ पर पता नहीं मैं क्यों करूँगा ये सब, आपको पता है कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये सब तो प्रिंट करवा के दे देंगे, तो आपको अगर ऐसा कोई भी शक लग रहा है तो आप संदेह में ही पड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है सब कहीं ना कहीं के टॉपर हैं, और निसंदेह जब टॉपर लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो चांस किनके जीतने का चांस है वो सबको भली बात ही पता है, और बाकी सब कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था, धन्यवाद।